Hello student, today's topic is how two metals and non-metals react. Metals which are electropositive in nature and non-metals which are electronegative in nature. यानी कि मेटल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं. मेटल के जो भी एलिमेंट या एटम है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देते हैं तो वो आयंस बनाते हैं यानी कैटायंस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो एनायंस बना लेते हैं. यानी कि ये मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं. तो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्ट किस तरह से होता है वो आज हम आप लोग को सिखाएंगे. सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए. जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है. सेल हमारे होते हैं K, L, M, ठीक है. तो यहाँ पे जो जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो फर्स्ट सेल हमारा K है, सेकेंड हमारा L है, थर्ड हमारा M है और फोर्थ हमारा N है, ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल इज 2. फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं और N में 32 होते हैं. तो अब ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है. तो मैग्नीशियम का हमको पता है एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब इसका एटॉमिक नंबर 12 है. अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू सेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले सेल में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो वो M में आ जाएगा, ठीक है. इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2A2. ये K सेल में आ गया, ये 8 में आ गया और ये 2 में आ गया. अब कोई भी मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बना लेता है और उस कंपाउंड को बनाने के लिए उसको आउटर मोस्ट सेल, ये जो बाहर का सेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल. सॉरी, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे M होगा. आउटर मोस्ट सेल कहते हैं. इस आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके ये जो है स्टेबल हो जाएगा, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एग्जिस्ट करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा. जैसे मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो इसका मतलब ये अभी जो है ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है. 2 टेंडेंसी हो सकती है. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. या दूसरी टेंडेंसी ये हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दे, तो फिर जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा आउटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तब ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये जो है स्टेबल हो जाएगा. तो कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को या तो डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पे अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालने में आसानी होगी, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को लेने में इसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो यहाँ पे क्या करता है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देता है. जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज आ जाता है, +2 का चार्ज आ जाता है. अब ये मैग्नीशियम आयन बन गया. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सिर्फ मैग्नीशियम के पास क्या बचा 2 और 8. इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सोडियम का हमारा है एटॉमिक नंबर 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, निकाल देता है, तो इसके पास आ जाता है प्लस चार्ज, +1. 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला इसलिए +1 का चार्ज आ रहा है और तब ये सोडियम एटम बना ले रहा है, ठीक है. सोडियम एटम बना लेता और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब ये स्टेबल हो गया. इसी तरह क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 7. अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है. तो क्या करता है क्लोरीन, जैसे ही सोडियम से ऐड होगा, कंबाइन होगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खुद ले लेता है.
जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इस पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है अब इस तरह से हो जाएगा 288। इट मीन्स आउटर मोस्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया और उसका आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ उसको दे देता है, तो सोडियम पर +1 का चार्ज आ गया, क्लोरीन पर -1 का चार्ज आ गया, और ये दोनों मिलकर आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ भी क्लोरीन जब ऐड होता है, जैसे मैग्नीशियम का हमने बताया कि 28 है, यानी कि मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है, ठीक है। और जब इसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन के एक ही क्लोरीन है, अगर एक क्लोरीन है तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मैग्नीशियम के साथ क्या होता है कि 2 क्लोरीन आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम पर मान लीजिए यहाँ पे हम 2+ लिखे, यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का सिंबल। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। तो इट मीन्स 2++। अब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर Cl-। एक क्लोरीन और भी है मैग्नीशियम के साथ, तो ये भी Cl-। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2+, और ये Cl2Cl-, ठीक है। और इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका छोटा एलिमेंट है, तो इसका जो है ऑलरेडी ये ऑक्टेट है, इसका कंप्लीट है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट है। जितने भी नोबेल गैस हैं उनके जो ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे नियॉन देखिए, नियॉन का होता है 10, तो 2 और 8, आर्गन का 18, 2, 8, 8, तो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो यही कारण है कि नोबेल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं।